Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आज बात करने जा रहा हूं उस सुनहरे सपने की जिसको हर भारतीय ने आजादी के अगले दिन से देखा है, और वो है धोखे से छीना गया हमारा एक अभिन्न अंग। आज तक हम उसको लेने के लिए तरस रहे हैं। अब वो मौका आ गया है, वो दस्तूर आ गया है। आज भारत को किस तरह से काम करना है उसके रिगार्डिंग मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की दो लाइनें जरूर याद आती हैं। आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, आपको इन्हीं पर चलना होगा। दोस्तों, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, हंसते हंसते निज हाथों में आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, सम्मानों में, अपमानों में, हर पीड़ा में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज भारत को विश्व में हर तरफ से, हर तरीके से, हर तबके से घेरा जा रहा है, और आज हमें कदम मिलाकर चलना होगा। आपको बताने जा रहा हूं ब्यौरेवार कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, दोस्तों भारत में मिलने जा रहा है। और यह यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग रहती है, इसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस रहती है, इसके पीछे हमारी पॉलिटिकल विजडम रहती है, हमारी ग्रेटेस्ट डिप्लोमेसी रहती है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आर्टिकल को पूरा देखना और आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में कश्मीर में मिलने जा रहा है। अखंड कश्मीर का निर्माण होने जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर उस हीरो के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो इसके पीछे है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना जो 3-5 करते हो कि पीओके भारत में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको बताता हूं आर्टिकल के बारे में, बहुत ध्यान से देखना। यहां लिख रहा होगा, इज पीओके एजिंग टुवर्ड्स मर्जर विद इंडिया? यस, पीओके इज एजिंग टुवर्ड्स मर्जर विद इंडिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, हो सकता है ये आगे आने वाले कुछ दिनों में ही बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। और वो बड़ा कैसे होने जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। पीओके में इतना भयानक अपराइजिंग है, इतना भयानक प्रोटेस्ट चल रहा है। रात के अंधेरे में हजारों लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं, कोई बंदूक लेकर, कोई दिया लेकर, कोई मोमबत्ती लेकर, कोई डंडा लेकर, कुछ भी लेकर। और यह रोष है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। के पिछले 70 वर्षों में आपने हर वो काम किया जो एक आतंकवादी करता है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जो एक देश अपने देश के हिस्से के लिए करता है। आप हमको अपना मानते हैं, हमको एक अधिकार नहीं है। 38 अधिकारों की मांग रख दी गई है, किसके द्वारा दोस्तों? पीओके के द्वारा। और आपको पता है, अब पाकिस्तान दूर नहीं है जब खंड खंड टुकड़ों में बटेगा, यानी बलूचिस्तान में भी अब ये अपराइजिंग बढ़ेगी। इसके पीछे के हीरो के बारे में भी आपको बताऊंगा जो अंदर अंदर काम करता है। साथियों, आपको लोहा तो मानना पड़ेगा, आप मानो या न मत मानो, कोई पार्टी विशेष, कोई आदमी विशेष से मतलब नहीं है। यह भारत की लीडरशिप का लोहा है जो आपको मानना पड़ेगा कि जिन मुद्दों के बारे में 70 साल से सोचा तक नहीं गया, वे इन मुद्दों को सॉल्व कर रहे हैं, केवल बात नहीं कर रहे। और इस चीज का तो हमको सल्यूट मारना पड़ेगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, ये देख रहे हो आप, पाकिस्तान बिग पीओके एडमिशन एज इंडियाज इकोज अखंड कश्मीर। वो दोस्तों अखंड कश्मीर बनने जा रहा है। पाकिस्तान में वो भूचाल आ चुका है जिसको पिछले कई महीनों से हम तैयार कर रहे थे, जिससे पिछले कई महीनों से वहां की जनता के साथ हम वार्तालाप में हैं। और ये इंटेलिजेंस करती है, क्योंकि हम आमने सामने बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान टुच्च से इंटरनेशनल फोरम पर पहुंच जाता है। वो है बेहया। आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं बेशर्मों का। दोस्तों देखिए, अभी हम एशिया कप जीते हैं, बेशर्मी का एक ट्वीट देख लीजिए। इस बेहया आदमी का एक ट्वीट आया है, ये रहा, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। मोशन नकवी स्पार्क्स आउटरेज विद गवर्नमेंट रिप्लाई टू पीएम मोदी आफ्टर इंडियाज एशिया कप। मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया था जीतने के बाद कि ये ऑपरेशन सिंदूर किस पे है? स्पोर्ट्स फील्ड पर है, ग्राउंड पर है। और दोस्तों उसके ऊपर क्या इसका एक रिप्लाई आया है, आप देख लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार देखना ये क्या कह रहा है। इफ वॉर वॉज योर मीजर टू प्राइड, history already records your humiliating defeats of Pakistan hands. No cricket match can rewrite that truth. Dragging war into the sports only exposes desperation and disgraces the very spirit of the game. क्या कह रहा है? एक आदमी जो जाहिल है, जो जलील है, वो हमको सिखा रहा है सभ्यता वाले देश को कि क्या चीज हो रही है, सभ्यता को। दोस्तों क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि आपकी जो हार हुई है ना पाकिस्तान के हाथों, वो हार आप क्रिकेट गेम से ऑपरेशन सिंदूर जीत लिख के नहीं मिटा सकते। ये आपकी हड़बड़ी को दिखा रहा है, आपके डेस्परेशन को दिखा रहा है, आप कितने उत्सुक हैं जीतने के लिए पाकिस्तान से। अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ। ये दोस्तों ये देख लीजिए इसका ट्वीट। ये कौन है? ये मंत्री है दोस्तों पाकिस्तान सरकार में, ये एसीसी का चेयरमैन भी है ये। और दोस्तों ये कह रहा है भारत से कि आप पाकिस्तान से जीतने के लिए बहुत डेस्परेट हो। दोस्तों अगर एक शब्द में लिख दूंगा ना, आप थू थू कर दोगे इस बेवकूफ पर। मैं लिख रहा हूं 1961, मैं लिख रहा हूं दोस्तों 1947 भी लिख लो यहां पर।
आप लिख लो 1965, आप लिख लो 1971, आप लिख लो 1999, आप लिख लो दोस्तों बालाकोट, आप लिख लो दोस्तों पठानकोट, आप लिख लो दोस्तों ये अभी 2025 वाला। इसके मुंह पर चांटा मार के आप पूछो क्या इसमें कभी पाकिस्तान जीता है? हारने के बाद फील्ड मार्शल की उपाधि लेना पाकिस्तान को ही आता है दोस्तों, और किसी को नहीं आता, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी भाई साहब कोई औकात नहीं है विश्व के अंदर। लेकिन ये अब आपने देखा होगा जैसे किसी की वैल्यू नहीं हो तो वो किसको छेड़ता है? वो बड़े व्यक्ति को छेड़ता है, जिससे इसके साथ दिखूंगा तो थोड़ी वैल्यू होगी, इसलिए भारत से लड़ता है कि विश्व पटल पर भारत का इतना नाम है कि अगर मैं इसको दुश्मन भी रखूंगा ना तो हल्की फुल्की मेरी इज्जत होती रहेगी, वरना मुझे तो कोई कुत्ते की तरह भी नहीं पूछेगा। यह हकीकत बात है, यह इंटेलिजेंस सोर्सेस की बात है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो भारत का अंग है। पुलिस ने क्या किया? गोली चला दी, वहां के मासूम लोगों पर पाकिस्तान के लोगों ने गोली चला दी। यानी प्रोटेस्ट उस हद पर बढ़ गया कि उनको आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ा, और मिलिट्री जैसे ही आई, मिलिट्री ने दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटेड पीपल पर डायरेक्ट फायर कर दिया, गन फायर कर दिया। 2 लोग मर चुके हैं, 22 से ऊपर घायल है। मैं आपको बता रहा हूं ये और भड़केगा। अब शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखना। कल ही मैंने आपको पाकिस्तान वाले मैच में एक स्टोरी सुनाई थी ना कि दोस्तों कहां से गिलगित से गारो तक आजादी पर्व मनाएंगे, वो दिन आने वाला है, देख लेना अभी आप। यहां क्या हो गया है? अमिड अ ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इन पीओके, आवामी लीग जो है ना वो संपर्क में है दोस्तों, कह रही है हमारी 38 मांगे हैं, पाकिस्तान जीवन में पूरी नहीं कर सकता। वो तो बलूचिस्तान को बेच के बैठा है अमेरिका के हाथों, और दोस्तों इनको डर है कि हमारे मिनरल्स का, हमारी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारी गवर्नमेंट अलग नहीं है, हमको मिलिट्री रूल कर रही है, यहां पर आम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, हम अलग होना चाहते हैं। अब आ रहा होगा ना आपको सुकून, हम अपने देश के उस अभिन्न अंग को वापस लेने जाने देगा। और दोस्तों उस हीरो का नाम है अजित डोभाल। मैं जरूर बात करना चाहूंगा, 2 मिनट आपका भी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी कि किस व्यक्ति के दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी में हम रहते हैं। देख लीजिए आप, आईपीएस ऑफिसर केरला में पोस्टेड 1968, ये कहां का है? ये दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड का जाबाज है। ध्यान रखना, हमारे जो जनरल थे दोस्तों बिपिन रावत, क्या कहते थे? कहते थे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो पागल है और या फिर वो गोरखा है। दोस्तों ध्यान रखना, ये देवभूमि उत्तराखंड का वो जाबाज है जिसको मौत से डर नहीं लगता, जो तूफानों से खेला है। आईपीएस ऑफिसर है, 1968 बैच का, मिजोरम पीस अकॉर्ड में 1986 में शामिल था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर अमृतसर, ध्यान रखना दोस्तों, उसमें शामिल था, कीर्ति चक्र में ला हुआ है। IC 814 हाईजैक, मैंने आपको उस कांधार वाली जो फ्लाइट हमारी हाईजैक हुई थी काठमांडू से दिल्ली, उसके बारे में आपको बताया था, उस मीडिएशन में यह व्यक्ति शामिल था। डायरेक्टर बनाया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का दोस्तों 2004-5 में, और उसके बाद विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन 2009 में स्थापित है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, पीएम के लिए 2014 में। जैसे ही सरकार आती है वैसे ही NSA बना दिया जाता है। ऐसे जाबाज लोगों का लोहा मानिए। आपको मैं बताता हूं पीओके क्यों ले रहे। देखिए आपको पता है यह बहुत हल्की बात नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इसमें कई इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारा साथ देती हैं दोस्तों। ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, इन 3 को आप बचाकर रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, भारत को कोई टच नहीं कर सकता, ध्यान रखना। द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी एडवाइजर एवर दोस्तों, द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, द ग्रेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर एवर, और यही 3 चाहिए होती हैं, यही 3 चीज चाहिए किसी भी देश को चलाने के लिए, जो आज हमारे पास है, इनको बचाकर रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता हूं। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति, ये दोस्तों जो तीनों लड़ रहे थे ना, ये ऐसे ही नहीं लड़ रहे, ये पूरे किससे? CIA, ये डीप स्टेट है, इसकी जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। इस अमेरिका की जड़ें दोस्तों, इनको ये काट रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति काट रहा है इनको। बहुत आसान नहीं होता है। KGB की हेल्प लेके, मोसाद की हेल्प लेके, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो इनको काउंटर कर रहे हैं। इनके दोस्तों छक्के छूटे हुए हैं कि भारत इतनी बड़ी पावर में कैसे आ रहा है। अभी आपको एक आर्टिकल बताऊंगा जो मैंने कल बताया था, मैं बना नहीं पाया हूं, कि भारत को परमानेंट वीटो पावर वाला आर्टिकल लेकर आऊंगा। पीओके पीपल विल वॉलंटरली रिटर्न। देखो ये ऐसा कॉन्फिडेंस कब आता है? जब इनको पता है हमारे पीछे लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने ये पक्का कर दिया है कि पीओके भारत का होगा, और हमको लड़कर नहीं लेना, वे वॉलंटरली आएंगे, अपने आप कहेंगे कि हम भारत हैं। और दोस्तों राजनाथ सिंह ने ये मोरक्को में लोग किसके? इंडिया के लोगों को संबोधित करते हुए ये बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीओके भारत में अपने आप शामिल होगा। वो लोग वहां के कहेंगे कि हम भारत का हिस्सा हैं। समझ गए दोस्तों? शुरुआत हो चुकी है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। आप जुड़े रहिएगा, जो भी डेवलपमेंट आता है इमीडिएटली मैं आपको बताने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, महेशन IAS से जुड़े रहिए, जिससे आपको खबर की सच्चाई तह तक पता चले। जय हिंद, वंदे मातरम।